स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो एसओएल, एनसीईआरटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन का वीडियो है और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो आप सभी को एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो कि शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो सबसे पहले पेड न्यूज़, यानी जो पे की सेकंड फॉर्म है पेड न्यूज़ से आप क्या समझते हैं, इसमें चुनावी तरह की किस तरह की समस्या है और इसका क्या क्या समाधान है। दो वीडियो है पेड न्यूज़ को लेकर, वो दोनों वीडियो आज रात तक आप सभी को मिल जाएगी। पहली वीडियो आप ही अभी देख रहे हो, दूसरी वीडियो आज ही आपको मिल जाएगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ से सारी वीडियोज़ का एक्सेस एक बार में कर लेना। तो पेड न्यूज़ जो है इसके ऊपर बातचीत बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ बातों की वजह से अगर हम देखें पेड न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है। तो सबसे पहले हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में चुनाव आयोग ने इसके अंदर हमने देखा कि चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ के प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ राय जाहिर करी। किसने जाहिर करी? चुनाव आयोग ने। किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई जो उम्मीदवार की उपलब्धि को सराहे का मतलब उसकी कमियां है ना, करता उसे विज्ञापन के बारे में प्रकाश, ऐसे न्यूज़ जो किसी नेता के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के, किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं और उस न्यूज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे न्यूज़ को क्या बोला जाता है? ऐसे न्यूज़ को ही बोला जाता है पेड न्यूज़। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, इस तरह के प्रचार अभिव्यक्ति आज़ादी अनुमति नहीं होती है। दरअसल आयोग जो है हाई कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग इसको माना जाता है। सबसे पहले कौन सी न्यूज़ पेड न्यूज़ होगी, कौन सी न्यूज़ पेड न्यूज़ नहीं होगी, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वे सभी न्यूज़ जो राजनीति से संबंधित है और राजनीति का वो गलत आकलन करके जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं और किसी खास एक विशिष्ट वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं या फिर उनके हिसाब से ही कार्य करते हैं, तो ऐसे न्यूज़ को पेड न्यूज़ कहा जाता है। ये पेड न्यूज़ की श्रेणी में आता है। इस तरह प्रचार को अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में नहीं अंकित किया जा सकता। दरअसल चुनाव आयोग जो है हाई कोर्ट तथा दिल्ली कोर्ट के जो फैसले हैगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उन दोनों के बीच में भी एक कॉम्प्लिकेशन का विषय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है, हाई कोर्ट कुछ और कहता है। इसका एक केस है, भाजपा का नेता था जिसका नाम था नरोत्तम मिश्रा। इनके द्वारा एक आयोग का, इन्होंने क्या किया कि आयोग इनके खिलाफ बना और इस आयोग ने ये फैसला दिया कि भाई क्या होता है चुनाव के दौरान में पेड न्यूज़। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अब आरोप था सन 2008 में मध्य विधानसभा के चुनाव में 42% समाचार लेखन सीधे गए थे, जो कि सीधे तौर पर क्या थे? नरोत्तम मिश्रा के राजनीति के फ़ायदा पहुंचाने वाले थे। तो आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे न्यूज़ भी थी जो नरोत्तम मिश्रा को फ़ायदा पहुंचाने वाली थी। इस तरह की खबर अखबार में बहुत ज़्यादा छपने लगी। मैंने बताया था कि चुनाव के टाइम पे हमारे न्यूज़पेपर, टीवी, टेलीविज़न, इन सब पर बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूज़ आते हैं जिसमें एग्जिट पोल या फिर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगने लगता है कि नहीं, सच में यार हम तो चुनाव इलेक्शन हम जीत नहीं रहे बल्कि ये लोग जीत रहे हैं। और ऐसे में क्या किया था, नरोत्तम मिश्रा जी पर 3 साल का चुनाव आयोग के द्वारा बैन लगा दिया गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को खारिज कर दिया इसके बाद में, जबकि चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तो यह ज़रूरी था कि भाई पेड न्यूज़ को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। जब पेड न्यूज़ और ज़्यादा पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में रुकावट का कार्य करता है। पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी चुनाव प्रक्रिया जिसमें सरकार चाहती तो है कि कुछ दिखाए, लेकिन वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए दिखाने लगती है। वो खुद ही दिखाती है कि हम जीत रहे हैं और कोई हमारी टक्कर का भी नहीं है। तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि यार सच में वही लोग जीत रहे हैं तो अपना वोट कहीं और दे के ख़राब क्या करें, इन्हीं को दे देते हैं। तो कोई लोगों को ये पता नहीं होता। तब क्या इसे चुनाव अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? गौर करें तो पेड न्यूज़ का जो मसला है वो केवल नेता और राजनीतिक दल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंजाम में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की भूमिका के लिहाज से भी इसको होना चाहिए। तो बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो ये ड्रेसिंग का सिस्टम है ये थोड़ा सा अलग है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो चुनाव के दौरान पे जो ये पेड न्यूज़ है, ये न्यूज़ क्या है कि केवल ऐसा नहीं है कि पेड न्यूज़ का मसला है राजनीतिक दल तक ही सीमित है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक भी
संबंध रखता है, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंध रखने की वजह से क्या है कि ज़्यादातर लोग इसको देखना पसंद करते हैं। तो लिहाजे से ये सवाल होना चाहिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो हम किसको बोलते हैं, मीडिया को बोलते हैं। तो मीडिया के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, वह व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखे, सभी को हितों को ध्यान में रखे। और सवाल ये है कि आज का मीडिया लोकतंत्र के प्रति अपने फर्ज भूल गया है। और कई बारी ऐसा ही होता है कि चुनाव आयोग ने कोई फैसला दिया लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मनवा लिया जाता है। तो ये जो अमीर लोग हैं, पहली बात तो ये अपना प्रचार ही करते हैं मीडिया के थ्रू, अगर इनसे बात बन जाती तो ठीक है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक में कोई और अन्य व्यक्ति आता है जो इनका विरोध करता है, चाहे वो कोर्ट है कोई भी हो, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर उससे भी फैसले करवा लिए जाते हैं। हमारी सरकारों के द्वारा इस अनुशासन की जो भारतीय लोकतंत्र की जो समस्या है उसको उजागर करने का एक महत्वपूर्ण पक्ष मिल जाता है। इसके अलावा पेड न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो चुनाव आयोग जो है उसके मुताबिक किसी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करना, जिससे कि समाचार आलेख जैसे कि पेड न्यूज़ कहलाता है, कि कोई भी एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति है उसका चुनाव में हम बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, बल्कि हालांकि है नहीं वो, तो वो पेड न्यूज़ में आता है, क्योंकि वो न्यूज़ जो है वो पेड पैसे देकर करवाई जाती है। तो आज के समय में ऐसे बहुत पेड न्यूज़ है जो कि आप सभी को देखने को मिल जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हालांकि भारत में भ्रष्टाचार का आरोप बहुत पुराना है, लेकिन हाल ही के वर्षों में यह आर्थिक संस्थागत कठिनाइयाँ हुई है। समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। उन प्रोग्राम्स के थ्रू आपका जीवन बेहतर होना हो, लेकिन आपकी पढ़ाई का नुकसान ज़रूर हो जाता है। तो यहाँ पर चुनाव के टाइम पे जो ये बाकी सब राजनीतिक पार्टी तो खुश होती है, लेकिन जो जितने भी ये मीडिया वाले, इन सबको भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से खबर दिखाते हैं उन्हें सामने वाली तरफ से उतना उस हिसाब से पैसा मिलता है। तो ये 2010 में बहुत ज़्यादा चर्चित विषय रहा था, जिसके बाद में आगे चल के बहुत ज़्यादा फैसले भी लिए गए थे। इस तरह के हाल में जो है कोबरा पोस्ट नामक एक पोर्टल की स्टार्टिंग की गई, जिसके तहत ये है कि जो भी न्यूज़ आउटलेट्स आप छपवाना चाहते हो वो आप डायरेक्टली उसके थ्रू बात कर सकते हो, और वो माननीय न्यूज़पेपर होना चाहिए, अन्यथा नहीं। ये बात ध्यान रखना है आप सभी को। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है पेड न्यूज़ का मामला। नेता को कई बार अयोग्य घोषित करने का मामला भी आया था और 2011 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अखिलेश यादव का एक मामला ऐसे ही देखा था, जिसके अंतर्गत यही था कि भैया उन्होंने तो बिल्कुल भी कोर्ट की भी चिंता नहीं करी थी, और उन्होंने बस अपनी सत्ता का जो है पूरी तरीके से उस जगह पर हमें दुरुपयोग करते हुए वो देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आप सभी के लिए वीडियो, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस पर रोक लगानी चाहिए, और इसके समाधान आपसे पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। तो समाधान की वीडियो जो है वो मैं आप सभी के लिए अलग से बनाऊंगा। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए गए, जिन लिंक्स के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी है, अपने डाउट्स है, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम, इन सब पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, और बाकी आप सभी चाहते हैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।